गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना टॉपिक नरेशन, जिसमें लास्ट अपना टॉपिक रह गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक्सरसाइज भी दी थी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कराए थे। आज मैं तुम्हें नरेशन का लास्ट टॉपिक है क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन हेडिंग डाल रखी है मैंने, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है, जिन वाक्यों से प्रार्थना, कामना, इच्छा, ब्लेस, आशीर्वाद, कर्स, अभिशाप आदि शब्दों का बोध हो तो वे वाक्य एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये सेंटेंस, एक बात और बताऊं, ये सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं। मोस्टली ये सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं एमएवाई में। अब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके नियम है कुछ इसमें। तो पहला है, जैसे हमने पहला एक एग्जांपल लिया है, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु जियो या आप दीर्घायु जियो। तो इसमें क्या है, कामना की गई है, विश किया गया है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखो मे से स्टार्ट किया गया है, तो मे से स्टार्ट होता है वो कौन से सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब है जैसे, अब यहाँ से रूल से स्टार्ट होते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाते हैं। या जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट है, यहाँ से है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से कामना या इच्छा का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को विज्ड में बदल देते हैं। विज्ड, WISHED। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से इच्छा या कामना का बोध हो, इच्छा जैसे किसी की इच्छा, किसी प्रकार की इच्छा कि भाई वो ऐसा हो जाए, वो ये, या कामना की जाए किसी के लिए, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को विज्ड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, विज्ड में। हम विज्ड में बदलते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा है देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से ब्लेस यानी कि आशीर्वाद का बोध हो, ब्लेस माने होता है आशीर्वाद का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को ब्लेस्ड में बदल देते हैं। ब्लेस्ड में बदल दें। अगर आशीर्वाद का बोध हो तो ब्लेस्ड में बदल देते हैं। ब्लेस्ड में बदल देते हैं। इसी प्रकार से अगला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से कर्स यानी कि अभिशाप का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को कर्स्ड में बदल देते हैं। अगर अभिशाप का बोध हो तो कर्स्ड में। अगला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्रार्थना का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को प्रेयर्ड में बदल देते हैं। प्रार्थना का बोध हो तो प्रेयर्ड में। अगला है, इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का। एक बार और सुनो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से विश या कामना या इच्छा का बोध हो,
तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हम बेस्ड में बदलते हैं। और अगर आशीर्वाद का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को ब्लेस्ड में बदलते हैं। अभिशाप का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को कर्स्ड में बदलते हैं, CURSED, कर्स्ड। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्रार्थना का बोध हो, ईश्वर से प्रार्थना का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को प्रेयर्ड में बदलते हैं, PRAYED, प्रेयर्ड में बदलते हैं। अच्छा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इस प्रकार की सेंटेंस तो मे को माइट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? मे को माइट में बदला जाता है। जैसे, अच्छा, इस प्रकार से हमारे ये डायरेक्ट से या नरेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें देखो पांचों प्रकार के जो मतलब सेंटेंस मैंने बताए उनमें क्या है कि इसमें टेंस परिवर्तन इसमें भी नहीं होता है, केवल माइट को मे को माइट में बदल देते हैं। टेंस इसमें कोई मतलब वो नहीं है, संबंधित नहीं है इससे। सेंटेंस जिस पर जैसा है वैसा का वैसे ही लिखेंगे, केवल जो माइट में होगा उसको माइट में बदलेगा। माइट में बदलेंगे तो माइट जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी वही रखेंगे। सेकंड फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म रखेंगे। मतलब वर्ब में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं लाते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मे और माइट दोनों ही मॉडल हैं। क्या है? मॉडल। और ये मॉडल का नियम है कि सभी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी मॉडल आए, चाहे वो मे हो, चाहे वो माइट हो, चाहे वो कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे मस्ट हो, एनीबडी, कोई सा भी मॉडल हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने में ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले दैट किस किस में आता है, पहले मैं दैट बताता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट किस किस में यूज़ किया जाता है, कौन कौन से सेंटेंस है। जैसे दैट, असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव में, एक तो असर्टिव में करते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव में हम इफ या WH वर्ड्स यूज करते थे। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंस में अपन क्या यूज करते थे? टू। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अगर इन में से किसी एक का सेंटेंस होगा, किसी का भी हो इन तीनों में से, तो अपन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। अच्छा, और इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगाते हैं। और अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम WH वर्ड्स का ही प्रयोग करते हैं। अब आता है टेंस संबंधी परिवर्तन। तो टेंस संबंधी परिवर्तन एक तो इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है, जैसा मतलब वाक्य दे रखा है वैसा का वैसा ही लिखा जाता है, सबसे पहली बात तो। और इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान भी बताइए मैंने कि ये वाक्य या तो डोंट से प्रारंभ होंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होंगे, या फिर प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होंगे। तो ये इनको रिकॉग्नाइज करने का तरीका है। ठीक है। इसके बाद टेंस परिवर्तन क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, केवल इज़ारम आता है,
जिसको हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसमें केवल मे को हम माइट में बदल देते हैं और वर्ब की जो फॉर्म दे रखी होती है, जो डायरेक्ट में दे रखी होती है, वही इनडायरेक्ट में वर्ब की फॉर्म को रखते हैं। उस वर्ब में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं लाते हैं, जैसी दे रखी है वर्ब वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो इसको अपन को ध्यान रखना है इस बात का। अब आता है जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस का मैंने एक एग्जांपल दिया है, वो मैं आपको अब समझाता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं और कैसे इसको यूज़ किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है जैसे देखो, देखिए पहला एक एग्जांपल है फर्स्ट, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, और ये चिन्ह दे रखा है ऑप्टेटिव चिन्ह। अच्छा ये और बता दूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों का चिन्ह सेम होता है। अब बाकी को कैसे पहचानेंगे कि ये ऑप्टेटिव है, ये ऑप्टेटिव है और ये एक्सक्लेमेटरी है। तो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है वो मोस्टली मे से स्टार्ट होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो क्या है कि जैसे वर्ड्स दे रखे होते हैं, जैसे हुर्रे, अलाज, वॉट या हाउ या ओ आ, इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं, अधिकतर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, तो इनसे स्टार्ट होते हैं, तो इनसे पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर इनसे ना स्टार्ट हो तो समझ लो वो, अगर मे से स्टार्ट हो तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए मैंने एक ये बनाया है सेंटेंस, कैसे बनाते हैं, तो मे यू लिव लॉन्ग दे रखा था, मे यू लिव लॉन्ग तुम लंबी आयु जियो। तो इसमें एक तो आशीर्वाद भी शो हो रहा है और ये और कामना भी की गई है, तो हम दोनों से इसको बना सकते हैं। तो ये बनेगा सी विज्ड। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट को लिखना चाहे लिख सकते हो और ना लिखना चाहो तो मत लिखो। तो ये बनेगा सी विज्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज़ किया। अब सबसे पहले वहाँ लाएंगे पर्सन, हमेशा वाक्य को पॉजिटिव किया जाता है, पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू क्या है सेकंड पर्सन, किससे ये चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, आई हमने लिख दिया, समझ गए ना। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से, सॉरी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है मी, और मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा आई, तो हमने आई लिख दिया। अब ले आओ हेल्पिंग वर्ब, तो मे को किस में बदल देंगे, माइट में, तो हो जाएगा आई माइट लिव की लिव, वर्ब में कोई चेंज नहीं करते, लिव लॉन्ग। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया सी विज्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। वैसे मैंने लास्ट में एक पॉइंट में नोट में लिख रखा है कि मे को माइट में बदल देते हैं, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम मे को माइट में बदल देते हैं, और वर्ब में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब मे को माइट में बदल देते हैं तो वर्ब की वो सेकंड फॉर्म भी बदल देते हैं, लिव का लिव्ड करते हैं। तो ऐसी कोई चेंजिंग नहीं कर रही है, जो है वही का वही रहना है। तो ये आपको सारे पहले इसको आज पढ़ना है, इसको रूल्स रेगुलेशन इसके याद करने हैं, फिर मैं कल आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगा। अब मैं इसी के अकेले की एक्सरसाइज नहीं दूंगा आपको, ये मोस्टली इनके दूंगा बहुत सारे सेंटेंस में आपको दूंगा, तो उनको बनाने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप रूल्स को देखोगे कि हमारी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, और फिर मैं आपको जो आपको सेंटेंस नहीं आए बनाना वो आप मुझसे कांटेक्ट करो और मुझसे पूछो कि सर इस प्रकार का ये सेंटेंस आपने दिया है ये कैसे बनेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं अगले वीडियो में आपको पांचों प्रकार के सेंटेंस दूंगा, असर्टिव भी दूंगा, उसमें इंटरोगेटिव भी दूंगा, इम्परेटिव भी दूंगा, एक्सक्लेमेटरी भी दूंगा,
और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के भी वाक्य दूंगा उसमें, तो मिक्स दूंगा। तो आपको मिक्स सेंटेंस बनाने हैं कल आपको। ओके।